हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स के डाउट क्लियरेशन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है स्पीड। दोस्तों, मैं आपको स्पीड के बारे में एक एग्जांपल से समझाता हूँ। समझिए, आप एक ट्रैफिक पुलिस है और आपके सिटी में 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाना एक गुनाह है, क्राइम है। और आप क्या देखते हैं, एक इंसान 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और आपने उसे पकड़ लिया और आप उसे बोल रहे हैं कि इंसान, आप 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं। तो वो इंसान आपसे कहेगा, ये कैसे पॉसिबल है सर, मैं तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया ही नहीं, मैं तो पिछले 8 मिनट से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं 60 किलोमीटर आवर कैसे ट्रैवल कर सकता हूँ। तो आप अगर सच्ची में पुलिस वाले उधार होते तो उसे बोलेंगे और जो कुछ बोलना है जज में हो। लेकिन अब आपको यहाँ पे उसे समझाना है कि 60 किलोमीटर पर आवर आखिर होता क्या है। आप उसे बोलेंगे कि 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। जब तक आप 60 किलोमीटर जाएंगे 1 घंटे में, तब वो आपकी स्पीड होंगी। अब वो भाई साहब निकले थोड़े चतुर, उन्होंने आपसे कहा मेरा पैर एक्सेलरेटर पे था, कभी नीचे जाती स्पीड तो कभी ऊपर रहती, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। उसके बाद आप उससे बोलेंगे तो ठीक है, आप 60 किलोमीटर पर आवर तक एक ही स्पीड से नहीं जा सकते, तो कम से कम 16 मीटर पर सेकंड से तो जा ही सकते अगले सेकंड में। तो वो इंसान बोलेगा, ये कैसे हो सकता है सर, लॉ तो है कि 60 किलोमीटर पर आवर से नहीं जा सकता, 16 मीटर पर सेकंड से तो जा सकते हैं। अब आपका दिमाग गर्म हो जाएगा और आप बोलेंगे अरे वो एक ही चीज़ है। अब हम सही इस पे आ रहे हैं। दोस्तों, अब मैं ज़्यादा स्टोरी नहीं बताऊंगा, सीधे सीधे बता देता हूँ। दोस्तों, 60 किलोमीटर पर आवर तक जाने से पहले बीच में बहुत सारे रास्ते टोक सकते हैं, लेकिन जब हम 1 सेकंड में जा सकते तब शायद बहुत कम चांसेस हो सकते हैं स्पीड चेंज होने के। तो यही हमें यहाँ पे निकालने का है। तो अभी जब एक्यूरेट से एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, खाने वैल्यू चाहिए, तो हमें उसकी छोटी से छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी जैसे कि वो एक्यूरेट आएंगी। तो यही है। तो स्पीड आखिर होता क्या है दोस्तों, स्पीड मैग्नीट्यूड होता है ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ds/dt। दोस्तों, ये है स्पीड का फॉर्मूला। दोस्तों, अब बारी है वेलोसिटी की। दोस्तों, स्पीड और वेलोसिटी में बस एक ही मेजर डिफरेंस है कि स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि स्पीड एक स्केलर है और वेलोसिटी एक वेक्टर है, यानी कि वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम है ही, यही उसका डेरिवेटिव या फिर फॉर्मूला है। लेकिन उसमें हमें एक एक्स्ट्रा डायरेक्शन ऐड करना पड़ता है, मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोस्तों, अब स्पीड और वेलोसिटी के भी अलग अलग फॉर्म्स हैं। जैसे कि पहले आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, समझिए, आप 60 किलोमीटर पर आवर से ही कंटिन्यू एक ही स्पीड से जा रहे हैं, तो वो रही आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब आप हर एक टाइम पे आपकी स्पीड बदल रहे हैं। जैसे कि पहले घंटे तक आप 60 किलोमीटर तक गए, दूसरे घंटे में आप 130 किलोमीटर तक गए, तीसरे घंटे में आप 78 किलोमीटर तक ही गए। ऐसे आपकी स्पीड बदल रही है। उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड एट दैट मोमेंट, मतलब समझिए, आप गाड़ी चला रहे हैं और मैंने आपको फ़ोन किया तो और आपसे पूछा आपकी अभी स्पीड क्या है, तो आप बोलेंगे एक्सेट्रा स्पीड कुछ तो बोलेंगे, तो वो रही आपकी एट द मोमेंट स्पीड, यानी कि उसी हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। वेलोसिटी। दोस्तों, वेलोसिटी के भी अलग अलग फॉर्म ही है। जैसे कि पहले आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दोस्तों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी एक ही होती है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होना ज़रूरी है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसमें वेलोसिटी की एक तो अगर डायरेक्शन अलग अलग होगी तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर उसकी डायरेक्शन एक होंगी और स्पीड अलग अलग होंगी तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और अगर उसके दोनों भी अलग अलग होंगे तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एट द मोमेंट की वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। दोस्तों, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, यानी इसे डिनोट एस से करते हैं।
फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन होता है वेलोसिटी और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन होता है एक्सेलरेशन। यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन इज आल्सो एक्सेलरेशन। ये है एक्सेलरेशन के बारे में। अब हम इसके कुछ बेसिक जानते हैं। एक्सेलरेशन मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी। अब आप समझिए आप बाइसिकल चला रहे हैं। अब देखिए पहले आप 0 से चालू करते हैं और धीरे धीरे आपकी स्पीड आप बढ़ाते हैं। पहले 2 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर, फिर 7 मीटर पर सेकंड, ऐसे बढ़ाते जाते हैं। इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एक्सेलरेशन के 2 पार्ट है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव मतलब जो स्पीड, जो वेलोसिटी बढ़ रही है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब जो घट रही है, उसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं या डिक्सेलरेशन भी कहते हैं। अब एक्सेलरेशन 0 कब रहता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तब एक्सेलरेशन 0 रहता है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता है जब, देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये देखिए वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है, यानी कि यूनिफॉर्म, वो 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर से ही जाता है। ये देखिए। अब हम इसका एक डेरिवेटिव देख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो अब हम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे d बाय डी टी। तो ये आ जाएगा d स्क्वायर s बाय डी टी स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव। अब उसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब शायद आपको समझ गया ही होगा कि एक्सेलरेशन के सेकंड में स्क्वायर क्यों लाते हैं। दोस्तों अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट टर्म, हम मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। ये मोमेंटम होता क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है, यानी कि m इंटू वी। ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। मोमेंटम मतलब क्या? जब हम किसी मास को कितनी तो भी वेलोसिटी से फेंकते हैं, समझिए मैंने 2 kg मास को 4 किलोमीटर पर आवर से फेंका, तो वो उस वॉल पे वो कितना इफेक्ट पड़ेगा उसका, इसे हम मोमेंटम कहते हैं।